Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in statement 1, two like charges moving in the same directions parallel to each other will repel each other. In statement 2, the magnetic forces between the charges in our case will be attractive. Magnetic force क्या होगा आपका attractive होगा. We have given the four options. आपको देखें यहाँ पर four options given किए हुए हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको देखें यहाँ पर क्या बताना है? चार्जेस इन मोशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका चार्जेस इन मोशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोला गया है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, कुछ लाइक चार्जेस हैं. ओके, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर विल रिपेल ईच अदर. ओके, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पैरेलल टू ईच अदर. ओके, ये मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या है? क्यू है. इसकी वेलोसिटी कितनी v मान लेते हैं. ये आपका दूसरा चार्ज है क्यू, इसकी वेलोसिटी भी हम देखिए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. तो ये आपकी इस तरीके से क्या हो जाएगी? आपकी सिचुएशन हो जाएगी. ओके, तो हम इस तरीके से आपकी ये सिचुएशन है. ओके, अब हमसे बोल रखा है कि ये आपका अट्रैक्ट कर, ये रिपेल करेंगे, विल रिपेल ईच अदर. ओके, तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं. तो देखिए बच्चों, ये चार्जेस के बीच में हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी. देखिए चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं? दोनों चार्ज पार्टिकल आपके मोशन में है और रिलेटिव वेलोसिटी देखिए हम यहाँ पर वी दोनों की वेलोसिटी मान रहे हैं. तो हम बोल सकते हैं आपका जो आपका यहाँ पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे. ओके, और दूसरा क्या बता सकते हैं? देखिए इनके बीच आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा. ओके, करंट ये आपका क्या है? चार्ज मूव कर रहे हैं, तो चार्ज मूव करते हैं तो उनके करंट क्या आती है? करंट जनरेट होती है. ओके, तो हम बता सकते हैं आपका करंट कैरिंग लूप की तरह भी क्या करेगा? आपका बिहेव करेगा. ओके, तो देखिए बच्चों, पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देख लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखिए बच्चों, इनके बीच में कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्जेस का प्रोडक्ट. चार्जेस कितने आपका? क्यू और क्यू यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेट आर बी द सेपरेशन, तो आर स्क्वायर रहेगा. ओके, तो ये फोर्स देखिए इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों चार्जेस का नेचर सेम है. तो ये फोर्स तो आपका क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा. क्या होगा आपका? रिपल्सिव फोर्स होगा. ओके, ये हम यहाँ से बता सकते हैं. ये आपका रिपल्सिव फोर्स है. अब देखिए दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स. क्या लगेगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स को देखिए हम क्या लिखते हैं? आपका क्यू टाइम्स वी इंटू वी. ओके, मान लीजिए हमने इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं? यहाँ पर फाइंड आउट करके बताते हैं. ओके, तो देखिए इस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर फाइंड आउट करके बताएंगे. तो ये होता है आपका देखिए क्यू वी बी के इक्वल. ओके, दिस इज अवर मैग्नेटिक फोर्स. ओके, चार्ज देखिए इसका चार्ज कितना है? क्यू है. वेलोसिटी कितनी वी है? तो क्यू वी. अब आपको यहाँ पर क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ दिस. ओके, इसके कारण इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके बताना है. तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए हम कैसे लिखते हैं? आपका डीवी देखिए, हम स्मॉल लाइन एलिमेंट के कारण, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन होता था? न्यू नॉट बाई 4 पाई और आई टाइम्स डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइड बाय आर स्क्वायर. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. ये क्या होता था? आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता था. अब देखिए बच्चों, जो आपका यहाँ पर करंट कैरिंग एलिमेंट को हम चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखते हैं? देखिए आइडियल, आइडियल को देखिए कैसे लिखा जाता है? आई को हम लिख सकते हैं आपका यहाँ से डी क्यू बाई डी टी और ये आपका डीएल हो जाएगा. तो डी क्यू यहाँ से हो गया, डीएल बाई डी टी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी. ओके, तो वी डी क्यू लिख सकते हैं. आइडियल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आपका वी डी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं और जे डी टाउ से भी करते हैं. ओके, तीन फॉर्म में डिफरेंशिएट कर इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं? वीडियो की इसको हम देखिए यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं, उसको हम सिंपली क्या लिख लेंगे? वी क्यू लिख लेंगे. तो देखिए आपका मैग्नेटिक फोर्स कितना जगह देखिए यहाँ से आपका न्यू नॉट बाई 4 पाई. ओके, आर स्क्वायर इधर है और आइडियल को हमने रिप्लेस करके क्या लिख लिया? वी इंटू क्यू लिख लिया. ओके, तो ये आपका यहाँ से क्या जाएगा? दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स. इसको देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए. ये हो जाएगा देखिए न्यू नॉट बाई 4 पाई. न्यू नॉट बाई 4 पाई तो आपका ऐसा रहेगा और आपका आर स्क्वायर वाली टर्म भी यहाँ पर ऐसा जाएगी. न्यू नॉट बाई 4 पाई आर स्क्वायर वी और वी स्क्वायर और क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर. ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना जाएगा. ओके, सो दिस इज अवर इक्वेशन 2. ये क्या होगी? आपकी इक्वेशन 2 होगी. तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स देखिए कैसा होगा? मैग्नेटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव नेचर का होगा. दोनों में देखिए आपकी चार्ज फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन फ्लो कर रही है, तो करंट होगी, तो हम बता सकते हैं करंट सेम डायरेक्शन में होगी. तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. तो इनके बीच में क्या होगा? आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा. क्या होगा? आपका अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक के कारण तो क्या आ रहा है? रिपल्सिव आ रहा है और मैग्नेटिक के कारण क्या आ रहा है? अट्रैक्टिव आ रहा है. अब हमें बताना है कि ये नेट क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे. उसके लिए हमें देखना पड़ेगा किसका मैग्नीट्यूड क्या आपका ज्यादा है. ओके, तो मैग्नीट्यूड को देखिए अब हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं. तो देखिए बच्चों, एफ ई बाई एफ बी का अगर हम यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करें, तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है आपका? न्यूमरेटर में आपका क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ओके, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा. और आपका ये दूसरा फोर्स देखिए कितना आपका? न्यू नॉट बाई 4 पाई वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. ओके, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से आपका यहाँ पर 4 पाई कैंसिल और क्या कैंसिल हो रहा है? क्यू स्क्वायर से आपका क्यू स्क्वायर कैंसिल. ठीक है, तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं? हो जाएगा आपका एफ ई बाई एफ बी. इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं? आपका ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई न्यू नॉट, न्यू नॉट और वी स्क्वायर यहाँ पर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये आपका इतना हो जाएगा. ऑलराइट, ये हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. हमने देखिए यहाँ पर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हमने पता है. जो आपका सी होता है, सी को हम कैसे लिखते हैं? 1/√ऑफ न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट. ओके, ये लिख सकते हैं. और सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 1/√ऑफ
न्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं। ओके, तो न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम सी स्क्वायर से रिप्लेस कर लेते तो हो जाएगा आपका सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके, ये लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, सी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड होती है। ठीक, क्या होती है, मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड। तो हम बता सकते हैं कि इसमें आपका न्यूमरेटर क्या रहेगा, ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। ओके, न्यूमरेटर ग्रेटर रहेगा तो हम बता सकते हैं जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ से, ठीक है, ये क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा किसके कंपेरिजन में, आपका मैग्नेटिक फोर्स के। ओके, तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, आपका रिपेल करेंगे। क्वेश्चन बोला था कि टू लाइक चार्जेस मूविंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू ईच अदर विल रिपेल ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट वन के आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड में लिखा था कि द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अबव केस विल बी अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, आपका अट्रैक्टिव होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स तो आपका अट्रैक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी क्या आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए कोई किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि देखिए चार्ज इसमें फ्लो कर रही है, तो चार्ज में फ्लो करने के कारण अगर देखिए चार्ज ऐसे फ्लो करती है, अगर देखिए जो आपकी कोई करंट कैरिंग वायर होती है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों करती है। ओके, अगर दोनों में चार्ज आपका करंट सेम डायरेक्शन में है तो आपस में अट्रैक्ट क्यों करते हैं, रिपेल क्यों नहीं करती है। तो देखिए उस केस में क्या होता है, आपका जो आपका नेट चार्ज, उस केस में हम नेट चार्ज देखते हैं। नेट चार्ज क्या होता है, आपका जीरो होता है, जितना चार्ज जाता है। यहाँ पर देखिए हम सिर्फ चार्जेस पार्टिकल के ही मोशन कंसिडर कर रहे हैं। करंट कैरिंग वायर में क्या होता है, हम देखिए चार्ज, जितना चार्ज आपका आता है उतना चार्ज आपका जाता है। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स आपके जाते हैं। ओके, तो इनकमिंग और आउटगोइंग क्या होता है, बराबर होती है, और नेट चार्ज क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है। उस केस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, तो इस दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो देखिए हम बता सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन वन क्या होगा इसका, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट। ऑलराइट, so option 1 will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.